E20 पेट्रोल को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है। मामले पर भाजपा और विपक्षी आमने सामने हैं। अयोध्या की पावन धरती पर शिक्षा का एक नया युग, आधुनिक और तकनीकी ज्ञान के साथ संस्कारों का समावेश। महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय, एडमिशंस ओपन, अप्लाई नाउ। इसी बीच अब अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के आईटी विभाग प्रमुख अमित मालवीय के बीच एक बड़ी बहस छिड़ गई है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर जबरदस्त वार पलटवार किए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी सरकार का क्या प्लान है। पता चल रहा है कि पेट्रोल में 50% से ज्यादा की मिलावट करेंगे। अभी बस माहौल शांत होने का इंतजार कर रहे हैं। पहले आपकी E0 और E10 गाड़ियों में जबरदस्ती E20 पेट्रोल डालकर कबाड़ा किया। आज अगर आप E20 नई गाड़ी खरीदते हैं तो सरकार कुछ दिन बाद उसमें जबरदस्ती E50 पेट्रोल डालकर उसका कबाड़ा कर देगी। सरकार जल्द ही डीजल में भी मिलावट करने जा रही है। साथ ही सलाह देते हुए कहा कि अभी कुछ वर्ष तक आप पेट्रोल और डीजल की नई गाड़ियां खरीदने से बचें। जिसके जवाब में अमित मालवीय ने केजरीवाल की पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए लिखा कि फेक न्यूज फैलाना और बेवजह डर पैदा करना अरविंद केजरीवाल की पुरानी आदत है। अब नया झूठ ये फैलाया जा रहा है कि सरकार चुपके से पेट्रोल में 50% से अधिक एथेनॉल मिला देगी और लोगों की गाड़ियां कबाड़ हो जाएंगी। साथ ही मालवीय ने बताया कि भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 से आगे पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य में यदि कभी ऐसा प्रस्ताव आता भी है तो वो व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी परीक्षण और वाहन निर्माताओं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श के बाद ही होगा। मालवीय ने कहा कि E20 कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम 2 दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। E20 लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण और सभी संबंधित पक्षों से सलाह मशवरा किया गया है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे अनेक दावे, पुराने वीडियो और तस्वीरें भ्रामक हैं। भारत में उपलब्ध एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल BIS मानकों के अनुरूप होता है और कड़ी गुणवत्ता जांच के बाद ही बाजार में आता है। केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन जनता को झूठ बोलकर डराना स्वीकार्य नहीं है। तथ्य पढ़िए, अफवाहों पर नहीं, विज्ञान और प्रमाणों पर भरोसा कीजिए। वहीं मालवीय की पोस्ट करने के बाद केजरीवाल ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा कि आपने लिखा, भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 से आगे पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। भविष्य में यदि कभी ऐसा प्रस्ताव आता भी है तो वो व्यापक वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी परीक्षण और वाहन निर्माताओं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों तथा अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद ही होगा। E20 कोई जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं है। भारत का एथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम 2 दशकों से अधिक समय से चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ा है। E20 लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण और सभी संबंधित पक्षों से सलाह मशवरा किया गया। साथ ही केजरीवाल लिखते हैं कि मेरा जवाब ये है कि आप खुद ही कह रहे हैं कि E20 से आगे पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। आप माहौल ठंडा होने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही माहौल ठंडा होगा आप उसे लागू कर देंगे। मुझे खुशी है कि आपने स्वीकार किया कि निर्णय अभी नहीं लिया गया है। जैसे E20 बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के लागू किया गया, किसी की नहीं सुनी गई, धमकियां देकर सबको चुप करवा दिया गया, वैसे ही आप E50 भी लागू कर देंगे। यही आपका काम करने का स्टाइल है। आप कहाँ विज्ञान, साइंस और इंजीनियरिंग को मानते हैं? अगर आपने E20 लागू करने के पहले कोई अध्ययन करवाया है तो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक क्यों नहीं करते, छुपा क्यों रहे हैं? इसके जवाब में अमित मालवीय एक और पोस्ट करते हैं और लिखते हैं कि आपका पूरा तर्क तथ्यों पर नहीं, आशंकाओं पर आधारित है। पहली बात, सरकार ने स्पष्ट कहा है कि E20 से आगे एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। किसी काल्पनिक E50 पर बहस खड़ी करना केवल डर फैलाने की राजनीति है। दूसरी बात, ये कहना कि E20 बिना किसी वैज्ञानिक अध्ययन के लागू किया गया पूरी तरह गलत है।
अमित मालवीय ने बताया कि E20 लागू करने से पहले क्या क्या किया गया है। उनका कहना है कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने व्यापक परीक्षण किए। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, वाहन निर्माताओं, तेल विपणन कंपनियों और विशेषज्ञ संस्थानों के साथ विस्तृत तकनीकी परीक्षण हुए। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने E20 ईंधन के लिए मानक अधिसूचित किए। राष्ट्रीय स्तर पर चरणबद्ध रोल आउट से पहले कई शहरों में, राज्यों में पायलट एवं फील्ड वैलिडेशन किया गया। यही कारण है कि भारत में बिकने वाले नए वाहन E20 कंपैटिबल बनाए गए और तेल कंपनियों ने पूरे देश में E20 उपलब्ध कराया। अगर कोई कहता है कि कोई अध्ययन नहीं हुआ है तो पहले उसे बताना चाहिए कि ARAI, SIAM, BIS और वाहन निर्माताओं द्वारा किए गए परीक्षणों को वो किस आधार पर खारिज कर रहे हैं। नीति से असहमति हो सकती है, लेकिन ये कहना कि E20 बिना विज्ञान, बिना परीक्षण और बिना इंजीनियरिंग के लागू किया गया तथ्यात्मक रूप से गलत है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर डीजल और विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिश्रण करने की योजना बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी दावा किया कि सरकार E20 ईंधन के बाद पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण 50% से अधिक बढ़ाएगी। फिलहाल केजरीवाल के आरोप लगाने के बाद एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।